नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। और मैं आशा करता हूं आप मेरे इस YouTube चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करेंगे और कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य ही हमें देंगे, जिससे कि हमें इसमें को और बढ़िया ढंग से चलाने में सहायता मिलेगी। आपके सुझाव हमारे लिए अत्यंत वैल्यूएबल है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक सुप्रसिद्ध, शक्ति से भरपूर अखरोट के बारे में, जिसके बारे में आप सभी जानते हैं। हर किसी ने इसका सेवन अपने जीवन में अवश्य किया है। ये बहुत ही स्वादिष्ट और शक्ति से भरपूर होता है। इसके बहुत से लाभ हमें मिलते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। इसका वानस्पतिक नाम जो है वो जुगलेंस इरिजिया है। अंग्रेजी में से वॉलनट के नाम से जाना जाता है। संस्कृत में शैलभव, गुड़ाशिया, किरेस्ट आदि, और हिंदी में इसको अखरोट, अखरोट और अखोर के नाम से भी जाना जाता है। अखरोट का पर्णपाती बहुत सुंदर और सुगंधित वृक्ष होता है। स्थान भेद से तथा अंत स्तर के स्वरूप के अनुसार इसके कई प्रकार होते हैं। इसकी दो जातियां पाई जाती हैं, एक जंगली अखरोट और दूसरा कागजी अखरोट, जिसे हम कृषि जन्य अखरोट भी कहते हैं। जंगली अखरोट प्रायः 30 से 40 मीटर तक ऊंचे और अपने आप उगने वाले तथा इसकी जो फल है का छिलका भी मोटा होता है। और दूसरी ओर हमारे कागजी अखरोट, जिनको हम कृषि जन्य अखरोट भी कहते हैं, इनके पेड़ों की ऊंचाई 15 से लेकर 25 मीटर तक ऊंचे होते हैं और इसके फलों का जो छिलका है वो पतला होता है। दोस्तों, इसको हाथ में लेकर चबाने से भी इसका जो छिलका है वो टूट जाता है, इसीलिए इसको कागजी अखरोट भी कहते हैं। इसकी जो मींगी वो सफेद और बहुत ही स्वादिष्ट होती है। इसकी जो लकड़ी है उसको बंदूकों के कुंदे बनाने में कार्य में लिया जाता है। यह प्रायः पर्वतीय क्षेत्रों में, हिमाचल में कश्मीर से मणिपुर तक और अफगानिस्तान, तिब्बत, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, तुर्की तथा उत्तराखंड से असम तक 1000 से 300 मीटर की ऊंचाई तक प्राप्त होता है। अखरोट मूलतः मध्य एशिया में ईरान तथा अफगानिस्तान का निवासी कहलाता है। इसका जो बाहरी स्वरूप है उसके बारे में हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। इसका जो वृक्ष है वो ऊंचा होता है, शाल धूसर एवं लंबाई में फटी हुई होती है। इसकी लकड़ी बहुत मजबूत, सुंदर तथा धारीदार होती है। इसके पत्ते 15 सेंटीमीटर लंबे, नुकीले, कुंगरेदार, छूने में कड़े तथा मोटे मालूम होते हैं। इसके जो पत्र है वो शीतकाल में झड़ जाते हैं और माघ से चैत्र माह तक नवीन पत्र निकल आते हैं। इसके पुष्प चैत्र या वैशाख माह में लगते हैं और ये सफेद रंग के छोटे छोटे शाखाओं के अग्रभाग पर गुच्छे में लगे होते हैं। यह एक गुच्छे में उकेसर और स्त्री केसर युक्त दोनों प्रकार के पुष्प होते हैं। लगभग 30 से 40 वर्ष के बाद एक अखरोट के पेड़ पर फल लगने शुरू होते हैं। ये फल 2 कोश युक्त एक सिकुड़दार भेड़े या मदन फल के समान गोल आकार के होते हैं। इसके फल की जो गिरी है वो दिव्य कोष्ठीय रूपरेखा में मस्तिष्क जैसी पृष्ठ तल पर 2 खंडों में विभक्त होती है तथा गिरी में काफी तेल पाया जाता है। फलों के अंदर सिकुड़दार
टेढ़ा मेढ़ा। दूसर श्वेत रंग का बीज होता है। इसका जो पुष्पकाल एवं फल काल फरवरी से अगस्त तक होता है। स्थान भेद से अखरोट के कई प्रकार होते हैं, जिसमें सबसे अच्छा कागजी अखरोट होता है, जो बड़ा होता है तथा इसकी जो मींगी है वो सफेद और स्वादिष्ट होती है। जब यह फल कच्चे और कोमल अवस्था में रहते हैं तब जो स्थानीय लोग इसका अचार बनाते हैं और पकने पर फलों की गिरी को मेवे के रूप में प्रयोग किया जाता है और यह विश्व के हर प्रांत में हर जगह से पाया जाता है। जिस वृक्ष की छाल है उसको रंगने के लिए और औषधि के रूप में भी प्रयुक्त किया जाता है। बाल रंगने के लिए हरे छिलकों का प्रयोग किया जाता है। अब आयुर्वेदीय गुण कर्म एवं प्रभाव के बारे में थोड़ी इसकी चर्चा कर लेते हैं। जो अखरोट है ये वात शामक, कफ पित्त वर्धक, मेद्या, दीपन, स्नेहन, अनुलोमक, कफ निसारक, बलकारक, वृष्य एवं ग्रहण होता है। गिरी और इससे प्राप्त तेल को छोड़कर अखरोट के शेष सब अंग संग्रहणी होते हैं, जिनको संभाल के रखा जाता है फ्यूचर जूस के लिए। गिरी और इससे प्राप्त तेल को छोड़कर अखरोट के शेष सब अंग संग्राही होते हैं। अखरोट तेल मधुर, शीत, गुरु, वात पित्त शामक, कफ कारक, केशों के लिए हितकर, अवश्य चंदी तथा रक्त दोष शामक होता है। इससे जो हमें रक्त का दोष होता है उसको में भी लाभ होता है। केशों के लिए बहुत अच्छा होता है ये, और शक्ति बलदायक भी होता है। कफ को भी खत्म करता है, कफ का शमन करता है, और ये शीत भी होता है, मधुर होता है, और वात पित्त शामक, ये तीनों चीजों को जो उनका शमन करता है, उनको समाप्त करता है। अखरोट का एक और ये तो एक जीवाणुनाशक होता है। अखरोट जीवाणुनाशक भी होता है, रक्त स्राव रोधक होता है। जो रक्त का स्राव है, किसी को चोट लगने पर जो रक्त निकलता है उसके संबंध में भी उसको रोकने में कार्य करता है। तंत्रिका अवसाधक, विषाणुरोधी, शोथधन्य, कफनाशी, थायराइड हार्मोन्स सक्रियता कारक, जराधोरी तथा अवसाधक होता है। अखरोट के जो पत्तर है वो भी स्तंभक, बलकारक और कृमिध्वन होते हैं। अखरोट की कांट तत्वक, शीतारोधी एवं वातानुलोमक होता है। तो अभी इसके अन्य उपयोगों के लिए भी बात कर लेते हैं। कुछ मुख्य संबंधित विकारों में इसका कैसे लाभ लिया जा सकता है। दंत विकार में अखरोट के छिलके को जलाकर प्राप्त भस्म में थोड़ा सा सेंधा नमक मिलाकर मंजन करने से दंत मजबूत होते हैं। और दंत रोध में मुख में रखकर चबाने से दंत के रोग तथा मुख की बीमारियों में लाभ होता है। तालुदा में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसके पेड़ की छाल का कलक बनाकर लेप करने से तालुदा में लाभ होता है। दंत मूलगत रक्त स्राव में इसका भी प्रयोग किया जाता है। अखरोट छाल, तंबाकू छाल, बकुल छाल तथा लता कस्तूरी बीज चूर्ण को समान मात्रा में लेकर चूर्ण कर लें। इस चूर्ण को दंत मूल में लेप कर 10-15 मिनट रखकर गुनगुने जल से कुल्ला करने से दंत में होने वाले रक्त स्राव का स्तंभन होता है। दांतों से निकलने वाले ब्लड को, रक्त को रोकने में सक्षम होता है। कंठ रोग में भी अखरोट का प्रयोग किया जाता है। गंडमाल जो होता है उसमें ये इसका क्या प्रयोग है। 5 ग्राम अखरोट छाल
गंडमाल में 5 ग्राम अखरोट छाल तथा 5 ग्राम पत्थर को 200 मिलीग्राम पानी में उबालकर काढ़ा बनाकर 10 से 20 मिलीग्राम की मात्रा में सेवन करने से और उसी कवात से ग्रंथियों का प्रक्षालन करने से गले की गांठों तथा घेंगा का शमन होता है। 10 से 20 मिलीग्राम की मात्रा में सेवन करने से तथा उसी कवात से ग्रंथियों का प्रक्षालन करने से गले की गांठों तथा जो घेंगा होता है उसका शमन होता है, वह समाप्त हो जाता है। और कंठ प्रदाह में भी इसका प्रयोग आयुर्वेद में बताया गया है। कंठ प्रदाह में अखरोट की गिरी 5 से 10 मिलीग्राम, कंठ प्रदाह में अखरोट की गिरी 5 से 10 ग्राम का सेवन कंठ प्रदाह में लाभकारी होता है। अखरोट का काश के लिए भी बहुत अच्छा प्रयोग किया जा सकता है। काश से संबंधित अखरोट गिरी को आग में हल्का भूनकर चबाने से काश में लाभ होता है। और दूसरा, छिलके सहित अखरोट की भस्म बनाकर 500 मिलीग्राम की मात्रा में लेकर उसमें थोड़ा सा अतरकरा रस व थोड़ा सा शहद मिलाकर प्रातः सायं सेवन करने से काश में लाभ होता है। उदर रोग में भी आगे बात करते हैं। उदर रोग में भी अखरोट का बहुत अच्छे से सेवन किया जाता है। अतिसार में इसका प्रयोग कैसे होता है? 5 से 10 ग्राम अखरोट पत्थर एवं तत्वक का काढ़ा बनाकर जब 1/4 शेष रह जाए उसको छानकर सेवन करने से अतिसार में लाभ होता है। और दूसरा प्रयोग, 20 से 40 मिलीग्राम अखरोट तेल को 250 मिलीग्राम या आवश्यकता अनुसार दूध के साथ प्रातः काल पीने से कोष्ठ का स्नेहन तथा मल का निर्हरण होता है। 20 से 40 मिलीग्राम अखरोट तेल को 250 मिलीग्राम या आवश्यकता के अनुसार दूध के साथ प्रातः काल पीने से कोष्ठ का स्नेहन तथा मल का निर्हरण होता है। और विसूचिका में भी इसका प्रयोग बताया गया है। विसूचिका में हैजा में जब कंप कपी तथा शरीर में ऐंठन हो तो अखरोट तेल की मालिश करने से लाभ होता है। और विबंध में भी प्रयोग बताया गया है। अखरोट फल के साथ 10 से 20 मिलीग्राम छिलकों को 40 मिलीग्राम जल में पकाकर काढ़ा बनाकर सुबह शाम पिलाने से कब्ज में लाभ होता है। ये कब्ज को समाप्त कर देता है। और प्रवाहिका में भी इसका प्रयोग बताया गया है। प्रवाहिका में 10 से 20 मिलीग्राम अखरोट गिरी के सेवन से उदरशूल तथा प्रवाहिका में लाभ होता है। कृमि में अखरोट फल तेल की बस्ती देने से उदर कृमियों का निस्सरण होता है, अर्थात कृमि है बाहर निकल जाती है। 20 से 40 मिलीग्राम अखरोट तबक अखरोट के छिलके का कवात अथवा तथा पत्र कवात को पीने से अंत कृमियों का निर्हरण होता है। फल के 10 से 20 मिलीग्राम छिलकों को, अखरोट फल के 10 से 20 मिलीग्राम छिलके को 1 लीटर पानी में उबालकर अष्टामांश शेष काढ़ा बनाकर सुबह शाम पिलाने से भी अतिसार में लाभ होता है। गुदा रोग में भी अखरोट का बहुत अच्छा प्रयोग बताया गया है। जब अर्श होता है, अर्श में अखरोट तेल पिच्छू को गुदा में धारण करने से बवासीर के कारण उत्पन्न वेदना, जो दर्द है उसका शमन होता है, वो समाप्त हो जाती है।
रक्तार्च में 2 से 3 ग्राम अखरोट फल छाल की भस्म को प्रायः मट्ठे के साथ और सायंकाल जल के साथ देने से जो रक्त का बहाव है वो रुक जाता है। और में भी इसका प्रयोग बताया गया है। 50 ग्राम अखरोट गिरी, 40 ग्राम छुहारे और 10 ग्राम बिनोले की मिंगी को एक साथ कूटकर थोड़े से घी में भूनकर इसकी आधी मात्रा में मिश्री मिलाकर रखें। इसमें से 5 ग्राम नित्य प्राय सेवन करने से प्रमेह में लाभ होता है, लेकिन अपने चिकित्सक के परामर्श अवश्य कर लें इसको जारी रखने के लिए। प्रजनन संस्थान रोग में भी इसका प्रयोग बताया गया है। स्तन्य जरनार्थ के लिए 100 ग्राम गेहूं की सूजी तथा 10 ग्राम अखरोट के पत्ते को पीसकर दोनों को मिलाकर गाय के घी में पूरी बनाकर 7 दिन तक खाने से स्तन्य जो स्त्री दुग्ध की वृद्धि होती है। और मासिक विकार में इसका प्रयोग भी बताया गया है। 20 से 30 ग्राम अखरोट फल को तवक की छिलके से कूटकर काढ़ा बनाएं। काढ़े में 2 चम्मच शहद मिलाकर 3 से 4 बार पिलाने से मासिक धर्म की रुकावट में लाभ होता है। इससे मासिक के समय होने वाले दर्द में भी लाभ होता है। और वीर्य विकार में भी इसका प्रयोग होता है। इसके फलों के छिलके की भस्म बनाकर लें और इसमें बराबर की मात्रा में खंड मिलाकर इसे 10 ग्राम तक की मात्रा में जल के साथ 10 दिन तक प्रायः सेवन करने से धातु स्राव व वीर्य स्राव बंद हो जाता है। और त्वचा रोग में भी इसका प्रयोग बताया गया है। दांत में प्रातः काल बिना मंजन किए हुए अखरोट की 5 से 10 ग्राम गिरी को मुंह में चबाकर दांत पर लगाने से कुछ ही दिनों में दांत में लाभ होता है। व्रण में भी अखरोट का प्रयोग किया जाता है। अखरोट की छाल के काढ़े से घावों को धोने से लाभ होता है और इससे घाव जल्दी भर जाता है। नारू में भी अखरोट का प्रयोग है। अखरोट की छाल को जल के साथ महीन पीसकर आग पर गर्म कर नेहरूबा की सूजन पर लेप करने से तथा उस पर पट्टी बांधकर खूब सेक देने से 10-15 दिन में नारू में लाभ होता है। और दूसरा प्रयोग अखरोट की छाल को पानी में पीसकर और गर्म कर नारू के घाव पर लगाने से लाभ प्राप्त होता है। दुष्ट व्रण में भी इसका प्रयोग है। 10 ग्राम अखरोट बीज के सूक्ष्म कणक को पिघले मूंग या तेल के साथ मिलाकर लेप करने से शीघ्र घाव भर जाता है। शुद्ध कुष्ठ के बारे में भी अखरोट का प्रयोग बताया गया है। अखरोट तवक एवं पत्तर को पीसकर लगाने से घाव, विसर्प, खुजली आदि में लाभ होता है। मानस रोग में भी अखरोट का प्रयोग बताया गया है। मस्तिष्क दुर्बलता के लिए अखरोट की गिरी को 25 से 50 ग्राम की मात्रा में नियमित खाने से दिमाग शीघ्र ही सबल होता है, पुष्ट होता है। दिमाग की जो कार्य क्षमता है, मेमोरी है, वो बढ़ जाती है। और दूसरा प्रयोग है अर्दित में अखरोट के तेल की मालिश कर बातहर औषधियों के काढ़े से बुफारा यानी स्वेदन करने से देने से अर्दित में लाभ होता है। अपस्मार में भी अखरोट की गिरी का प्रयोग है। अखरोट गिरी को निर्गुंडी के रस में पीसकर अंजन करने से
और 4 से 5 बूंद प्रतिदिन प्रातःकाल खाली पेट नाक में डालने से मिर्गी में लाभ होता है। तो शरीर रोग, जो शरीर के सभी रोगों में भी इसका अलग अलग प्रयोग बताया गया है। जैसे बात रोग में अखरोट की 10 से 20 ग्राम ताजी गिरी को पीसकर वेदना स्थान पर लेप करने से, कपड़ा लपेटकर उस स्थान पर सेंक देने से शीघ्र पीड़ा मिट जाती है। गठिया में इसकी गिरी को नियम पूर्वक सेवन करने से लाभ होता है। और दूसरा, शोथ में 250 मिलीग्राम गोमूत्र में 100 मिलीग्राम अखरोट तेल मिलाकर पिलाने से सर्वशोथ यानी सारे शरीर पर आने वाली सूजन में लाभ होता है। जो बातजन्य सूजन है उसमें बातजन्य सूजन में अखरोट की 10 से 20 मिलीग्राम गिरी को कांजी में पीसकर लेप करने से बातज शोथ में लाभ होता है। अखरोट का बलवर्धक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है और शारीरिक दुर्बलता को दूर करने के लिए भी अखरोट का प्रयोग आयुर्वेद में बताया गया है। ये बलधारक होता है, बलवर्धक होता है। 10 मिलीग्राम अखरोट गिरी को 10 ग्राम मुनक्का के साथ नित्य प्राय खिलाना चाहिए। इससे शारीरिक व मानसिक बल की प्राप्ति होती है व पेट भी ठीक रहता है। यदि ना पचे तो इसकी मात्रा को कम किया जाना चाहिए। जिस व्यक्ति को जितना सूट कर जाए उसके अनुसार ही इसको सेवन करना चाहिए। ये अति बलदायक है और विष चिकित्सा में भी अखरोट का प्रयोग किया जाता है। एहिफेन विष, जिसे फीम का विष होता है, उसके बारे में 20 से 30 ग्राम तक अखरोट की गिरी खाने से अफीम का विष और बिलावे के उपद्रव शांत हो जाते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो को अभी यहीं विराम करने की मैं आपसे अनुमति चाहता हूं। आशा करता हूं आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। आप कृपया इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें और एक और प्रार्थना है, आप सभी अपने सुझाव और कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद। जय श्री राम, सत श्री अकाल, सत्यनाम श्री वाहिगुरु, हर हर महादेव, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।